यह घटना है 15 और 16 मई सन 2008 की, जब 13 साल की एक बच्ची आरुषि की उसके घर में ही बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी जाती है और उसके बिस्तर पर एक भी सिलवटें देखने को नहीं मिलती है। और हैरानी तो तब होती है जब उसकी हत्या के अगले ही दिन उसके मर्डर के मुख्य सस्पेक्ट हेमराज की भी डेड बॉडी उसके छत पे मिलती है। एक ऐसी घटना जिसने अपने समय में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। क्या टीवी चैनल्स, क्या न्यूज़पेपर, क्या मैगजीन्स, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा थी कि आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या किसने की। एक ऐसा हत्याकांड जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। यहाँ तक कि इस हत्याकांड के पीछे दो बार सीबीआई की जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन कातिल आज भी आज़ाद घूम रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि 15 और 16 मई की उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था। यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर स्थित उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर जल 32 की, जहां पर एक डॉक्टर दंपति राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि के साथ रहा करते थे। और उन्होंने अपने घर में ही एक नेपाली नौकर हेमराज को भी रखा था, जो कि उनके घर का सारा देख रेख करता था और उनके घर के एक कमरे में ही रहा करता था। और उनके घर में रोजाना सुबह एक नौकरानी भी काम करने आया करती थी, जिसका नाम था भारती। हर रोज की तरह 16 मई को भी आरुषि के घर की नौकरानी भारती सुबह 6 बजे दरवाजे की घंटी बजाती है। हर रोज ये दरवाज़ा सिर्फ 1 घंटे में खुल जाता था, जो कि उसके घर का नौकर हेमराज खोलता था। लेकिन उस दिन 3 घंटी बजाने के बाद नुपुर तलवार अपनी बालकनी पर आंख मीचते हुए निकली और बोली, हेमराज नहीं है क्या? इधर उधर देखने के बाद जब हेमराज दिखाई नहीं दिया तो नुपुर तलवार ने बालकनी से ही चाबी फेंक दिया। दरवाजा खोलने के थोड़ी ही देर बाद भारती को अचानक से राजेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो फौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत पर जाते ही भारती हक्का बक्का रह गई। राजेश तलवार फर्श पर बैठ के रो रहे थे और सामने वाले कमरे में ही आरुषि की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके गर्दन पर किसी धारदार हथियार से कटे होने के निशान थे और उसका बिस्तर भी खून से सना हुआ था। यह सब देखने के बाद भारती घबरा गई और उसने नुपुर से पूछा कि पड़ोसियों को बुलाऊं क्या। इसके बाद वह पड़ोसियों को बुलाई और नुपुर के रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया गया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस को भी फ़ोन किया गया। 7:15 तक पुलिस पहुंचती उसके पहले घर में काफ़ी सारे लोगों ने चहलकदमी कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस को मौका वारदात पर कोई भी पुख्ता सबूत देखने को नहीं मिला। जो भी फिंगरप्रिंट्स वहां पर कलेक्ट किए गए थे वो सारे फिंगरप्रिंट्स धुंधले हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी करते करते पुलिस वाले जब छत की सीढ़ियों तक पहुंचे तो छत के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था और उस ताले पर कुछ खून के निशान भी थे। ताले की चाबी मांगने पर राजेश तलवार ने बोला कि घर की तलाशी लेने के बजाय पुलिस हेमराज को ढूंढे। इधर नुपुर तलवार यह कहकर चिल्ला रही थी कि उसकी बेटी आरुषि की हत्या करके हेमराज भाग गया है। इसके बाद पुलिस के शक की सुई सीधे हेमराज की तरफ आकर अटक गया और नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल की तरफ रवाना हो गई। और इधर राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। जांच के अगले दिन एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने राजेश तलवार के घर की दोबारा से तलाशी लेना स्टार्ट किया और सीढ़ी का ताला तोड़ने के बाद उन्होंने जो देखा वो देखकर वह खुद ही सन्न रह गए। दरअसल छत पर एक और डेड बॉडी मिली और इस डेड बॉडी को कूलर के पैनल से ढका हुआ था। और इन दोनों डेड बॉडीज में एक चीज़ कॉमन थी कि इन दोनों के गर्दन पर किसी धारदार हथियार से कट किया गया था और इनके सर पर चोट के निशान भी थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत नुपुर दंपति को फ़ोन किया और उन्हें आधे रास्ते से वापस आने के लिए बोला ताकि उस डेड बॉडी की शिनाख्त की जा सके। शिनाख्त के बाद जब यह पता चला कि बॉडी हेमराज की है तो पुलिस का माथा ठनक गया, क्योंकि पुलिस की एक टीम नेपाल में हेमराज को ढूंढने गई थी। और अब पुलिस के शक की सुई सीधे राजेश और नुपुर तलवार के ऊपर आ गई, क्योंकि भारती के बयान में भारती ने बताया था कि जब वो घर में एंट्री की थी तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अगर कोई इंसान मर्डर करके बाहर जाता तो दरवाज़ा बाहर से बंद होता। और भी बहुत सारे सबूत पुलिस ने जुटाए थे, लेकिन वो सारे सबूत तलवार दंपति को दोषी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थे। हालांकि 14 दिनों तक यह केस पुलिस के पास रहा, लेकिन मैटर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल होने की वजह से 14 दिनों के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया।
लेकिन इससे पहले कि हम जज करें कि दोषी कौन है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था। 15 मई की रात हर रोज की तरह आरुषि ने अपने माँ बाप के साथ डिनर किया और हेमराज ने इन लोगों को खाना सर्व किया। उसके बाद आरुषि अपने रूम में चली गई और उसके माता पिता अपने रूम में चले गए। फिर कुछ ही देर बाद आरुषि के माता पिता आरुषि के कमरे में आए और उसे बर्थडे सरप्राइज के रूप में एक कैमरा गिफ्ट किया। कैमरा पाकर आरुषि काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसी समय अपने कैमरे से बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। सीबीआई रिपोर्ट्स की माने तो उस कैमरे से लास्ट फोटो 10 बजे क्लिक किया गया था। फिर 11 बजे आरुषि के माता पिता वापस अपने कमरे में चले गए और आरुषि अपने कमरे में ही चेतन भगत की एक किताब 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पढ़ने लगी। जिसके बाद उसी रात को राजेश तलवार को कुछ ईमेल्स या फिर कुछ ऑफिस काम के लिए इंटरनेट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने नूपुर से राउटर ऑन करने के लिए कहा। हालांकि जो इंटरनेट का राउटर था वो आरुषि के कमरे में था, इसलिए नूपुर तलवार आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने गई। नूपुर के बयान के हिसाब से उस समय भी आरुषि जगी हुई थी और अपने फ़ोन पर कुछ टेक्स्ट कर रही थी। लेकिन सीबीआई रिपोर्ट्स की माने तो आरुषि का फ़ोन रात को 9:10 के बाद बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राजेश तलवार भी देर रात तक लैपटॉप पर अपना काम किए, क्योंकि उनके लैपटॉप से लास्ट मेल रात को 11:57 पर सेंड हुआ था। सीबीआई रिपोर्ट्स की माने तो रात को करीब 3:45 पर किसी ने आरुषि के कमरे में जाकर उसके कमरे का राउटर बंद किया है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास हुई थी। तो आपके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि अगर किसी ने उसके कमरे में 3:45 पर राउटर ऑफ किया तो क्या उसे वहां पर आरुषि की पड़ी हुई डेड बॉडी नहीं दिखी, या फिर जिसने राउटर ऑफ किया है वही मर्डरर हो। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि आरुषि के कमरे में जो लॉक था वो या तो सिर्फ अंदर से खुल सकता था या फिर बाहर से उसे चाबी द्वारा खोला जा सकता था, जिसकी चाबी नूपुर हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती थी। सीबीआई की पूछताछ में नूपुर तलवार ने यह कहा कि उसे एक्चुअल में याद नहीं है कि उस रात उसने आरुषि का कमरा बंद किया भी था या नहीं। घटना के अगले दिन टेरिस और अपार्टमेंट की चाबी नूपुर के कमरे में मिली और आरुषि के कमरे की चाबी लिविंग रूम में मिली। तो अब सवाल ये उठने लगा कि क्या किसी और पर्सन के पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ चाबी थी? अगर हाँ तो किसके पास थी? या फिर राजेश और नूपुर ने मिलकर आरुषि की हत्या की थी? इन पति पत्नी के ऊपर शक और गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही अपने नौकरों को बुलाकर खिड़की, दरवाजा और फ्लोर सारी चीज़ें साफ करवा दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को यहाँ पर कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। कुछ थ्योरीज के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि राजेश ने अपने बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में आकर उसने उन दोनों का मर्डर कर दिया। और इसी थ्योरी के आधार पर पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत दे दिया गया। कुछ थ्योरीज के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि राजेश तलवार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, जिसके बारे में उनकी बेटी आरुषि और उनके नौकर हेमराज को पता चल गया था, जिसके कारण राजेश तलवार ने उन दोनों की हत्या कर दी। कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने के कारण सीबीआई ने इस केस को क्लोजर रिपोर्ट दे दी। लेकिन 1 साल बाद मई 2011 में इस केस को रीओपन किया जाता है और इस केस को सीबीआई के दूसरे टीम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 11 मई 2011 को राजेश और नूपुर तलवार को कोर्ट में पेशी देना पड़ा और उनके अपोनेंट ने इस केस को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन दिया। उस रात राजेश को कुछ आवाज़ सुनाई दिया और वह गोल्फ स्टिक लेकर आरुषि के कमरे में गए और जैसे ही वो कमरे में एंट्री करते हैं वहां पर आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, जिसके बाद वह गोल्फ स्टिक को फेंक कर हेमराज को मारने की कोशिश करते हैं, पर गलती से यह गोल्फ स्टिक आरुषि को लग जाती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट आरुषि की डेथ हो जाती है। और इस राज को छुपाने के लिए उन्होंने लगे हाथ हेमराज की भी हत्या कर दी। नवंबर 2013 में इस केस को फिर से रीओपन किया गया और आरुषि और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब लोगों को यह लगने लगा कि शायद उस 13 साल की बच्ची को फाइनली न्याय मिल चुका है। लेकिन 2017 में आरुषि के माता पिता को रिलीज कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे और आज भी कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। आरुषि के माता पिता आज भी पुलिस को दोषी मानते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद कर दिया।
आज तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है। काफ़ी सालों के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी उन 2 मासूमों को न्याय नहीं मिल पाया है। आपकी नज़र में इस केस का असली दोषी कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।